हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आइल्स के बारे में। ये एक पूरी सीरीज़ है जो हम आज से स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें आज हम बेसिकली इंट्रोडक्शन देंगे कि आइल्स होता क्या है। आगे के वीडियोस में हम लोग हर एक उसके जो मॉड्यूल्स हैं, जैसे आपका हो गया स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, ये सारे जितने भी मॉड्यूल्स हैं इन सब पे हम लोग बात करेंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले आइल्स के इंट्रोडक्शन से। देखिए, आइल्स का बेसिकली फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। आज के टाइम पे आइल्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है, क्योंकि आज के टाइम पे आप देखेंगे कि मोस्ट ऑफ द पीपल आर लुकिंग फॉर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ या हायर एजुकेशन के लिए लोग बाहर जाना चाहते हैं। कोई इंडिया में ज़्यादातर रहना नहीं चाहता है, क्योंकि आप सबको पता है कि बाहर की डिग्रीज़ की वैल्यू ज़्यादा होती है। तो ये जो क्रेज़ एक हो चुका है लोगों में कि बाहर जाना है, इसलिए आइल्स आप देखेंगे इन पिछले 5 सालों में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है आज के टाइम पे। नो डाउट यहाँ की हमारी जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, डिग्री हैं, वो भी बहुत हाई लेवल है, लेकिन अजीब सा एक लोगों में क्रेज़ आ चुका है कि एवरीबडी वांट्स टू गो आउटसाइड। तो आज सबसे पहले जानते हैं कि आइल्स बेसिकली ओरिजिनली लॉन्च हुआ था 1980 में। फॉर मोर देन 40 years, IELTS has set the standard for English language testing to help people achieve their professional, personal and academic ambitions. IELTS is jointly owned by British Council, IDP. अब ये समझ लीजिएगा कि IELTS इज बेसिकली कंडक्टेड बाय IDP। अब देखिए, अब हम आगे इसको ये समझेंगे कि बाहर जाने के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, या फॉरेन कंट्रीज़ में ही जो हम लोग उसको कहते हैं बाहर जाना, मतलब फॉरेन कंट्रीज़ में जाने के लिए आपको एक इंग्लिश का एग्ज़ाम देना होगा जिसको कहते हैं आइल्स। वैसे तो बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं, जैसे टोइफल हो गया, PTE हो गया, लेकिन ज़्यादा पॉपुलर आजकल आइल्स है। ठीक है, तो इस पूरे सीरीज़ में हम लोग बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू द आइल्स, हु नीड्स टू टेक द आइल्स टेस्ट, format of the IELTS test, the 4 modules of the IELTS test, the listening, reading, writing module, speaking module, challenges for non-native speakers, tips to overcome challenges and score desired and band scores। तो ये जो पूरी सीरीज हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं, हर एक वीडियो में हम एक अलग अलग टॉपिक कवर करेंगे। फिलहाल आज के में जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो है बेसिकली इंट्रोडक्शन टू द IELTS टेस्ट। अब आते हैं नेक्स्ट। अब ये समझना बहुत ज़रूरी है कि IELTS बेसिकली हम लोग साल में कितनी बार कर सकते हैं। आइल्स बेसिकली हम लोग आइल्स 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक है अकेडमिक और एक है जनरल। अब अकेडमिक वो लोग देते हैं जिनको बाहर जाना है, बेसिकली फॉरेन कंट्रीज़ में जाना है फॉर हायर एजुकेशन, जैसे उनको मास्टर्स करना है, बैचलर्स करना है। और जनरल का कौन एग्ज़ाम देता है? जनरल ट्रेनिंग का एग्ज़ाम देते हैं जो वर्किंग प्रोफेशनल्स, जो बाहर जाना चाहते हैं, वर्क करना चाहते हैं, वर्क अपॉर्चुनिटीज़, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए बाहर जाना चाहते हैं, वही लोग जनरल ट्रेनिंग का एग्ज़ाम देते हैं। So IELTS is basically divided into 2 types, IELTS academic and IELTS general training. There are up to 48 test dates. पूरे साल में आपको 48 टेस्ट डेट्स अवेलेबल हैं। और बेसिकली IELTS academic is conducted 4 times a month। एक मंथ में IELTS academic 4 बार आप दे सकते हैं, 4 टाइम्स होता है। जनरल ट्रेनिंग एक मंथ में 2 बार होता है, और कोई भी लिमिट नहीं है नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की। द एग्जामिनेशन इज जनरली कंडक्टेड ऑन द सैटरडे ऑफ एवरी वीक या फिर समटाइम्स ऑन थर्सडेज। ठीक है, तो इसका मतलब है साल भर में 48 टेस्ट डेज अवेलेबल हैं। और अब आइल्स का एग्ज़ाम आपका 2 मॉड्यूल होता है, एक होता है कंप्यूटर बेस्ड होता है, एक है पेन और पेपर बेस्ड। तो कंप्यूटर बेस्ड जो आपका रहता है उसकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है। तो कंप्यूटर बेस्ड का जो रहता है उसकी पॉपुलैरिटी ज़्यादा है, इसलिए उसके टेस्ट डेट्स भी बहुत ज़्यादा हैं। और जो आपका पेन एंड पेपर बेस्ड है उसकी पॉपुलैरिटी कम है, इसलिए उसके टेस्ट डेट्स बहुत कम है। इसलिए हमेशा एडवाइजेबल रहता है कि आप पहले से जो टेस्ट डेट्स है उसको देखते रहिए और बुक करिए। अब देखिए, आइल्स का जो फॉर्मेट है वो बेसिकली आपका लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग है। फीस उसकी अब बढ़ के जब मैंने दिया था, मेरा एक जर्नी वीडियो भी है जो मैंने आइल्स का डाला हुआ है, आप मेरे चैनल पे नीचे की तरफ देख लीजिएगा, आइल्स जर्नी। आई गॉट अ बैंड स्कोर ऑफ 7 out of 9 एंड दैट वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट। सो उस टाइम पे जो मेरी फ़ीस थी वो 14,250 थी। आज के टाइम पे फ़ीस आई थिंक 17,000 समथिंग हो चुकी है। आइल्स की जो टेस्ट की जो मार्क्स की वैलिडिटी है वो 2 साल की होती है, 2 years फ्रॉम द टेस्ट डे। इसका एक्सेप्टेंस, आइल्स के स्कोर का कहाँ का एक्सेप्टेंस है? USA, UK, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, आयरलैंड, यूरोप एंड मोर। इसके रिजल्ट्स का अगर आप ऑफलाइन मोड देते हैं, जैसे आपका जो ऑफलाइन मोड है उसका 13 डेज लगता है, और ऑनलाइन मोड में आपका बेसिकली 3 to 5 डेज। ऑफलाइन मतलब जब आप पेन एंड पेपर बेस देते हैं उसमें आपका 13 डेज लगेगा, और सॉरी जब आप कंप्यूटर बेस देते हैं तो उसका 3 to 5 डेज लगेगा, और जब आप पेन एंड पेपर बेस देते हैं तो उसका रिजल्ट आने में 13 डेज लगेगा। अब ये कंप्यूटर बेस्ड कैसे होता है, पेन एंड पेपर बेस्ड कैसे होता है, हम आगे के वीडियोस में समझेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट।
आइल्स बेसिकली देखिए आजकल ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, लोग डिस्कशन पे भी हैं कि कौन सा ज़्यादा फेमस है, कौन सा ज़्यादा सही है। अब जैसे आइल्स का है, इट इज़ बेसिकली फॉर इंटरनेशनल इंग्लिश टेस्टिंग सिस्टम जो आपका है, ये बेसिकली पॉपुलर है यूएसए, यूके, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। इसके स्कोर की वैलिडिटी हर जगह। टॉयफल का बेसिकली जो आपका टॉयफल है, टेस्ट ऑफ इंग्लिश एज फॉरेन लैंग्वेज, उसका एक्सेप्टेबिलिटी है पॉपुलर यूएसए, कनाडा, यूरोप। और पीटी जो है पियर्सन टेस्ट फॉर इंग्लिश, इसका बेसिकली है ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, कनाडा, इन सब जगहों पे ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। अब आते हैं आइल्स पे। आइल्स का ड्यूरेशन है बेसिकली 2 hours and 45 minutes। टॉयफल का ड्यूरेशन है 3 hours और पीटी का ड्यूरेशन है 3 hours। बैंड स्कोर आइल्स का 0 to 9 है, टॉयफल का 0 से 120 है, पीटीई का 10 से 90 है। आइल्स की जो फीस है वो अप्रॉक्सीमेटली आपकी 17,000 समथिंग हो जाएगी। टॉयफल की जो है वो $185 है और ये जो है इसका पीटीई का $183 है। लेकिन ज़्यादा देखा गया है, ज़्यादा एक्सेप्टेंस रेट अगर आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी एग्जाम देने जा रहे हैं बाहर के लिए तो आइल्स का ही है। अब आते हैं नेक्स्ट पे। अब इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझिएगा। आइल्स बेसिकली डिवाइडेड है 2 पार्ट्स में, एक होता है जनरल और एक होता है अकेडमिक। अब समझते हैं अकेडमिक कौन कौन दे सकता है। आइल्स अकेडमिक क्या होता है? पीपल हु आर अप्लाइंग टू हायर एजुकेशन, वो स्टूडेंट्स जो बेसिकली मास्टर्स की या बैचलर्स डिग्री बाहर से करना चाहते हैं, आइल्स अकेडमिक उनके लिए। प्रोफेशनल प्रोग्राम्स इन इंग्लिश स्पीकिंग, पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन, बेसिकली जो स्टूडेंट्स हैं जो बाहर से अपनी डिग्रीज लेना चाहते हैं वो आइल्स अकेडमिक देते हैं। जनरल आइल्स क्या होता है? ट्रैवल टू इंग्लिश स्पीकिंग नेशंस, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, जॉब अपॉर्चुनिटी। ऐसे इंडिविजुअल्स जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं और उनको अब बाहर शिफ्ट होना है माइग्रेशन पर्पस के लिए या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए या एक्सपोजर के लिए, वो लोग जनरल ट्रेनिंग आइल्स देते हैं। अब दोनों का क्राइटेरिया समझिएगा। देखिए आइल्स बेसिकली आपका स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग 4 मॉड्यूल्स दोनों में कॉमन है, ठीक है, दोनों में ही 4 मॉड्यूल्स होगा, लेकिन माइन्यूट डिफरेंसेस है। सबसे पहले आपका होता है सबसे पहले आपका होता है लिसनिंग। लिसनिंग में ध्यान दीजिएगा, आइल्स में सबसे पहले जो आपका कंडक्ट किया जाएगा वो होगा लिसनिंग। अब लिसनिंग में क्या होता है? लिसनिंग में बेसिकली जब आप बैठेंगे, दोनों में कॉमन है लिसनिंग, वो आपका अलग अलग नहीं होगा। अब जनरल एकेडमिक में केवल एक ही जगह डिफरेंस आता है, वो है आपका जब आप बेसिकली राइटिंग सेक्शन में जाते हैं। बाकी आपका जनरल एकेडमिक लिसनिंग, स्पीकिंग और रीडिंग पूरा सेम। अगर कोई डिफरेंस है जनरल एकेडमिक में वो है आपके राइटिंग में, तो उसको समझिएगा। आइल्स के लिसनिंग में बेसिकली आपके 4 सेक्शंस होंगे और 40 क्वेश्चंस होंगे और 30 मिनट्स होंगे। इस 30 मिनट में आपको सबसे पहले जो 10 क्वेश्चन आएगा, आपको एक हेडफोन दे दिया जाएगा, उसमें 2 लोग की टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन होगी, एक एक्सेंट होगा। बेसिकली लिसनिंग इसलिए किया जाता है, वो जो हेडफोन आपको दिया जाता है, वो जो कॉन्वर्सेशन रहती है वो पूरी ब्रिटिश एक्सेंट में रहती है। वो इसलिए आपको दिया जाता है कि अगर आप बाहर कंट्री में जाएंगे तो आप उनके एक्सेंट को समझ पाते हैं कि नहीं। तो बेसिकली ये पूरा जो है, उसके बाद आपको बहुत सारे कॉन्वर्सेशन सुनाए जाएंगे। इस पूरे सेक्शन में आपको बहुत सारे कॉन्वर्सेशन सुनाए जाएंगे, एक समरी होगी, एक पैराग्राफ होगा और आपको उन सबको सुन के आंसर्स लिखने होंगे, ठीक है। तो बेसिकली आपका लिसनिंग 4 सेक्शंस, 40 क्वेश्चंस एंड 30 मिनट्स। इसके बाद आता है रीडिंग। अब देखिए लिसनिंग दोनों में कॉमन है, जनरल एकेडमिक में लिसनिंग में जो सेम प्रोसीजर है वही फॉलो होगा, जनरल में भी सेम है, एकेडमिक में भी सेम। अब आते हैं रीडिंग, जनरल और एकेडमिक की रीडिंग। जो जनरल की रीडिंग है उसमें 3 सेक्शंस रहेंगे, 40 क्वेश्चन 60 मिनट्स। एकेडमिक में भी 3 सेक्शंस, 40 क्वेश्चन एंड 60 मिनट्स। अब पैसेजेस में थोड़े बहुत डिफरेंसेस हो सकते हैं, क्योंकि जनरल ट्रेनिंग बेसिकली जो लोग होते हैं वो ऑलरेडी कहीं वर्क कर रहे हैं, तो जो पैसेजेस है उसका लेवल थोड़ा हायर हो सकता है। और जो एकेडमिक के बेसिकली स्टूडेंट है तो हो सकता है थोड़ा इजी पैसेजेस हो, लेकिन दोनों में सेम रहेगा, 3 सेक्शंस 40 क्वेश्चंस एंड 60 मिनट्स। अब बारी आती है आपकी जनरल ट्रेनिंग, जनरल राइटिंग की। अब राइटिंग में समझिए, देखिए आपकी जनरल राइटिंग में बेसिकली 2 टास्क होगा। 2 टास्क में जो आपका रहता है, सबसे पहले जो टास्क ये रहेगा कि आपको एक लेटर राइटिंग करना हो। वो लेटर राइटिंग आपका फॉर्मल हो सकता है, सेमी फॉर्मल हो सकता है और पर्सनल हो सकता है। उसमें आपको 150 से 250 वर्ड्स लिखने रहते हैं, ठीक है। ये तो हो गया आपका जनरल राइटिंग में टास्क 1। अब जनरल राइटिंग में टास्क 2 क्या होता है? आपको बेसिकली किसी टॉपिक पे एक एस्से की तरह लिखना होगा, ठीक है, और आपको टोटल 60 मिनट्स मिलेंगे, मतलब 30 मिनट्स बेसिकली मान के चलिएगा। आपको 20 मिनट्स है टास्क 1 के लिए और 40 मिनट्स है टास्क 2 के लिए। तो जनरल राइटिंग का टास्क 1 क्या है? लेटर राइटिंग,
उसके 3 बेसिकली होते हैं फॉर्मेट्स, फॉर्मल, सेमी फॉर्मल एंड पर्सनल। और टास्क 2 क्या होता है, बेसिकली आपको एसे लिखना है, तो वो 40 मिनट्स का होता है। अब आते हैं अकेडमिक राइटिंग। अकेडमिक राइटिंग में भी अब देखिए डिफरेंस यहाँ पे क्या आ गया। अकेडमिक राइटिंग में 2 टास्क होंगे, लेकिन इस 2 टास्क में जो इसका टास्क 1 होगा वो बेसिकली आपको डायग्राम्स और बहुत सारे ग्राफ्स दिए रहेंगे जिस पे आपको समरी लिखनी होगी। यहीं पे केवल जनरल और अकेडमिक डिफरेंस होता है, बाकी पूरा एज इट इज सेम। जनरल राइटिंग में टास्क 1 में आपका लेटर राइटिंग है और अकेडमिक राइटिंग में आपका टास्क 1 में बेसिकली आपको ग्राफ्स, जो आपके पाई चार्ट्स हैं, डायग्राम्स, उसके बेस्ड पे आपको समरी लिखनी है। बाकी आपका टास्क 2 जो अकेडमिक राइटिंग में वो सेम रहेगा, आपको एक पैसेज लिखना होगा या फिर आपको एक एसे लिखना होगा। तो बेसिकली अकेडमिक राइटिंग का टास्क 1 क्या है, राइटिंग अ समरी बेस्ड ऑन ग्राफ्स, चार्ट्स एंड पाई डायग्राम्स, एंड टास्क 2 इज बेसिकली सेम, दैट इज एसे राइटिंग। तो आप समझ गए जनरल राइटिंग अकेडमिक राइटिंग में केवल यही एक डिफरेंस होता है, बाकी जनरल अकेडमिक पूरा सेम एज इट इज कंडक्ट होगा। और स्पीकिंग आपका बेसिकली लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एक ही दिन पूरा कंडक्ट हो जाएगा। और जो आपका स्पीकिंग है वो बेसिकली 10-15 दिन बाद होगा। तो जब स्पीकिंग का टेस्ट होगा वो बेसिकली 11 से 14 मिनट्स का होगा और उसमें 3 पार्ट्स रहेंगे। आगे के जब हम लोग वीडियोज़ जब हम लोग के अब बनाएंगे या जो भी वीडियोज़ अब आएंगे तो सारे मॉड्यूल्स पे एक एक वीडियो हम बनाएंगे और सारे मॉड्यूल्स को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो इसीलिए आज जो बेसिकली वो एक इंट्रोडक्शन मैंने दिया है हर एक चीज़ का कि किस तरीके से आगे की चीज़ें होंगी या किस तरीके से आपका लिसनिंग, रीडिंग, आपका राइटिंग और स्पीकिंग होता है। और आप एक चीज़ और समझ लीजिएगा, बेसिकली बहुत लोग कहते हैं कि हम कंप्यूटर बेस्ड दें कि पेन एंड पेपर बेस्ड दें। मैंने पेन एंड पेपर बेस्ड दिया था। हम लोग की इंडियंस की हमेशा से आदत है बहुत लोगों की कि हम लोग लिखते आए, तो लिखने में आपका एडवांटेज ये रहता है कि आप इक्विप्ड हैं कि हाँ पेंसिल रबड़ से लिखना है, आप इरेज भी कर सकते हैं। और जब आप पैराग्राफ वगैरह लिखेंगे तो आप जल्दी जल्दी पेंसिल से लिख लेंगे। कंप्यूटर के साथ क्या दिक्कत होता है कि बहुत लोग को आदत नहीं है जल्दी जल्दी टाइप करने की। तो क्या होता है कि आपको एक, अगर आप कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम चूज करेंगे तो आपको एक लिमिटेड टाइम में सब कुछ लिखना होगा, वहीं पे कितने लोग का छूट जाता है। इसलिए मेरी ओपिनियन में आई थिंक यू शुड ऑलवेज गो फॉर पेन एंड पेपर बेस्ड एग्जाम। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो पे। बेसिकली इसकी स्कोरिंग कैसे होती है। इसका बैंड स्कोर 0 से 9 के बीच में होता है। 9 मतलब एक्सपर्ट यूजर, मतलब आप बिल्कुल कॉम्पिटेंट है, यू हैव हाई कमांड इन द इंग्लिश लैंग्वेज। 8 इज लाइक वेरी गुड, 7 इज ऑल्सो गुड, 6 इज लाइक ठीक है एंड 5 इज लाइक बिलो, वेरी मॉडेस्ट। कोशिश ये करिए कि आपका 7, 8, 9 के स्कोर में रहे और आपके मार्क्स इस तरीके से होंगे जैसे लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग सब में आपको 9 में से मार्किंग दी जाएगी। ठीक है, स्पीकिंग में भी आपको 9 में से मार्किंग दी जाएगी। जैसे मेरी जो मार्किंग थी आउट ऑफ 9 आई गॉट 6.5 इन ईच, लाइक लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग आई गॉट 6.5 एंड इन स्पीकिंग आई गॉट 7.5। तो मेरा ओवरऑल बैंड स्कोर 7 का रहा इन माई फर्स्ट अटेम्प्ट, दैट इज 7 आउट ऑफ 9। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग। अब ये भी वही है, इसको मैंने डिस्क्रिप्शन दे दिया है कि हर एक सेक्शन में जितने क्वेश्चंस होते हैं उस हिसाब से आपके कितने बैंड बनते हैं। जैसे अगर मान लीजिए आपका लिसनिंग में 40 क्वेश्चन है और आपको 40 में से 40 करेक्ट है तो आपको फुल बैंड स्कोर मिलेगा, दैट इज 9। 10 नहीं, क्योंकि ये 9 में से ही दिया ही जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको जितना भी मैंने एक्सप्लेनेशन किया है आइल्स के बारे में बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और आज से हम ये आइल्स की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बेसिकली आइल्स का जो सबसे पहला जो होता है लिसनिंग मॉड्यूल, उस पर बहुत ब्रीफ डिस्कशन होगा और उसमें मैं पूरी चीज़ें बताऊंगी कि क्या लिसनिंग के लिए टिप्स आप यूज़ कर सकते हैं। और आगे की हमारी ये सीरीज़ ऐसे ही चलती रहेगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।